मृत्यु को मृत्यु की तरह देखेंगे या फिर धर्म की तरह देखेंगे कि जो हिंदू मरा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लिंचिंग में मुसलमान मर गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? सरकार क्या इसमें डिफरेंशिएट कर रही है दोनों चीजों को? क्योंकि हम मानते हैं बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू अगर मर रहा है तो उस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सरकार वहां पर दूसरी है, देश वो दूसरा है। लेकिन क्या हम कड़ा संदेश दे पा रहे हैं? हम तो विश्वगुरु बनने की तरफ है, लेकिन मोदी जी क्या पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हो या फिर बांग्लादेश के अंदर पिछले 1.5 साल से अल्पसंख्यक हो, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम उठा पाए हैं? इंटरनेशनली कोई दबाव बना पाए हैं? क्योंकि हम तो बड़े बड़े युद्ध रोक देते हैं, फिर इस तरह की हत्याएं तो बहुत छोटी बात है। इकबाल जी। धन्यवाद हिमांशु जी। राशिद भाई बहुत पते की बातें कर रहे थे। मैं उससे पहले आपको आंकड़ा बता दूं मॉब लिंचिंग का ओवरऑल 2013 से लेकर के 2025 तक का। अगर ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो तकरीबन 210 से 225 लोगों की मौत हुई है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो देश भर में हुई है तकरीबन 320 जो ऑन रिकॉर्ड आई है अब तक, और इसके अंदर गंभीर रूप से जो घायल है उसके अंदर तकरीबन 700 लोग हैं। और सबसे ज्यादा जो मॉब लिंचिंग हुई है जिसके अंदर 45% जो है वो गौ हत्या की अफवाह जो है उसकी हुई है। उसके बाद चोरी का शक, धर्म, बच्चा चोरी की अफवाह। ये अहम मुद्दे देश भर के अंदर पिछले 11-12 सालों के अंदर रहे। अगर मैं पूरे साल के हिसाब से आपको दूं तो 13 के अंदर 6 हत्याएं हुई थी, 14 में 8, 15 में 10, 16 में 13, 17 में 24, 18 में 40, 19 में 35, 20 में 22, 21 में 14, 22 में 16, 23 में 18, 24, 25 में अब तक 18। तो अगर 18-19 का साल जो है वो सबसे बड़ा साल रहा है, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग या हत्याएं हुई है। और इसके अंदर खास करके अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे जिसके अंदर सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई है। आपको याद होगा कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी अब ये कह चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो पूरी तरीके से फेलियर है। देखिए, जहां हम कलकत्ता में बैठ करके या देश में बैठ करके सभी हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं, वहीं दुनिया के अंदर जो ऐसे समुदाय हैं जिनको इस तरह का मौका मिल रहा है उसको भी तो हम इस तरह के संदेश देने के अंदर सफल हो रहे हैं ना, कि वहां अगर वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं तो यहाँ मुसलमानों पे कर रहे हैं। ये एक रणनीति के तहत, मतलब हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बेवकूफी हमारी तरफ से हो रही है, जिसको लेकर के दुनिया के अंदर जो संदेश जा रहा है भारत का, वो आज तक कभी नहीं गया था, जो पिछले 10-11 सालों से जा रहा है। ये लगातार हालात देश के जो बिगड़ते जा रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के अंदर जो लोग आते हैं वो भीड़ ये समझती है कि हमसे बड़ा दादा कोई नहीं है, जिसको चाहे वो मार देती है, जिसको चाहे वो खुलेआम घसीटते हुए ले जाती है। यानी कि संविधान या लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात यहाँ पर रही नहीं है कि जिसको लेकर के हम ये कह सके कि आखिर आप देश के अंदर कोई कानून बचा है। ठीक है, आज ये अच्छा हुआ कि कम से कम अदालत ने ये सम्मान किया कि याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के अंदर जो परिवार की तरफ से है वो पेंडिंग है। लेकिन आप देखिए कि आज 10 साल से ऊपर हो गया इस मामले को लेकर के, अब तक एक की मौत हुई है एक आरोपी की, बाकी जो 17 है वो जमानत पर है। आप मुझे बताइए इस मामले के अंदर सरकार की तरफ से ऐसी क्या चीजें हैं जिसको लेकर के हम कहे कि कड़े कानून या कड़े कदम उठाए गए? पूरी तरीके से आप देखिए कि देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैंने जिस तरीके से बताया कि 700 लोग से ज्यादा जो है गंभीर रूप से घायल हुए। क्या सरकार ने कोई इस तरह का कानून बनाया मॉब लिंचिंग पर? नहीं, क्योंकि सरकार बेफिक्री है। उनको पता है कि हमको वोटों से मतलब है, वो चाहे किसी का भी खून बहे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको पावर में आना है। उस पावर में आने के लिए कौन मरता है, कौन जीता है, देश में अन्न मिलता है, नौकरी मिलती है, एजुकेशन मिलता है, डॉलर किस भाव जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे ईवीएम का हो, एसआईआर का हो, बस हमें जो है हमारी सत्ता कायम रखनी है। इन सारी ही चीजों को लेकर के आप देखिए हिमांशु, के लगातार सत्ता जो है वो कदम उठाते जा रही है। अलग अलग बयान अभी भी इन सारी चीजों को गलत, जिस तरीके से हम बांग्लादेश की घटना को गलत मानते हैं, तो हमारे देश में जो चीजें हो रही है कि वो भी सही तो नहीं हो सकती है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के जो प्रमुख नेता है, खास करके उनके जो बयान है उससे हालात बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर के गंभीरता से हमको विचार करनी चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की जो चीजें हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। हिमांशु, नहीं, सवाल तो यही है ना इकबाल सर कि क्या हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं? हिंदू मरेगा तो फिर हम उस पर बोलेंगे, और मुस्लिम मरेगा तो हम उस पर जो है चुप्पी साध लेंगे या फिर आरोपियों के साथ खड़े हो जाएंगे जाकर। बिल्किस बानो वाला हमने एक मामला देखा ना, आरोपी जब छूटे
तो उनको मालाएं पहनाई गई। क्या संदेश देने की कोशिश, किसे संदेश देने की कोशिश हो रही है? सवाल तो ये है। देखिए, हत्या नहीं किसी की भी जायज नहीं ठहराई जा सकती है। कानून हाथ में अगर कोई ले रहा है तो उसको कोई जायज ठहराने लगेगा? इकबाल जी। देखिए, सिर्फ बिल्किस बानो केस नहीं है, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ अब ये हालात हो गए कि रेप पीड़ित जो है उसको हार पीने जाते हैं। आप सिर्फ इसकी बात मत करिए, एक ऑफिसर ड्यूटी पर रह करके जब वो गदा लेके निकलता है उसका प्रमोशन होता है, एक हम्म। शरीयत की यानी इस्लाम की बात अगर कोई बताता है तो उसको लाइन हाजिर किया जाता है। तो ये जो सिस्टम देश में चल रहा है ये बहुत बड़ा खतरा है। और आज जिस तरीके से हम बांग्लादेश को लेकर के डिफेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो घटनाएं हैं देश में भी जो हो रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर अब उसके फेवर में नहीं है। जिस तरीके से राशिद भाई ने बताया, हसीना वाहिद हमारी तो कोई बहुत ऐसा है नहीं कि जिसको लेकर के हम इंटरनेशनली हमारे रिश्ते बांग्लादेश से जो 1971 से ठीक थे वो खराब कर रहे हैं। यानी कि पर्सनल एक इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस इस्तेमाल करके बस ये है कि किसी तरीके से हमारी कलकत्ता में सरकार आ जाए। उसके अंदर कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग बेबस होते हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं, कितनी महिलाएं बेवा होती है, कितनी माए की गोद जो है वो उजड़ जाती है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि पावर के अंदर रहने के लिए किसी भी तरीके से चाहे जितने भी जाए, जितने भी मरे, सत्ता हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। मान सॉल्यूशन क्या है इसका? ये तो नफरत वाली अगर जो बीज बोया जा रहा है तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? वो बांग्लादेश में हो, वो भारत के अंदर हो, लेकिन मासूम लोग अगर मारे जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे, और उन सवालों पर जवाब देने के लिए सरकार को सबसे पहले आगे रहना चाहिए। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या ये फिर से बताने की जरूरत है? और ये बताएगा कौन? देखिए हिमांशु, मैं 2014 के बाद 2017 का एक पिलू खान केस आपको पता होगा, राजस्थान का बड़ा मशहूर हुआ। हम्म। उसके अंदर आप देखिए कि वीडियो एविडेंस होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। उसकी वजह थी कि जो एफआईआर बनाई गई थी निहायत ही कमजोर बनाई गई। उसके बाद आप देखिए अलवर देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, इस तरह के जितने केसेस है ना उसके अंदर आरोपियों को आसानी से बेल मिलती रही है। विटनेसेस जो है वो हॉस्टाइल होते गए हैं क्योंकि प्रेशर आप समझते हैं। चार्जेस को पूरी तरीके से डाइल्यूट किया गया। अच्छा, इस तरह के जितने केसेस है ना आप देखेंगे कि वहां पर खास करके एफआईआर के अंदर एक प्रेशर बना के डिले टैक्टिस की जाती है। हम्म। और जो आरोपी होते हैं उसमें एनएसए या यूएपीए जैसे कानून, जो सख्त कानून है लिंचिंग पर, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और खास करके पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और लीगल सपोर्ट की तरफ देना शुरू कर दिए जाते हैं। और अगर जिनके साथ ये हादसा होता है उनके वहाँ आप देखिए कि कंपनसेशन के अंदर काफी डिले, परिवार जो है वो टूट जाता है, विटनेसेस जो होते हैं उसको प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। तो ये एक वजह जो है, मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से जो है इस मामले के अंदर लगी हुई है। देखिए मैं सिंपल सा कहना चाहूंगा कि अगर भीड़ ही जज बन जाएगी ना तो अदालत, कानून और संविधान का तो कोई मुझे नहीं लगता है मतलब है। बस वो हम्म। जो है आप अपनी लाठी से चलाते जाइए। और नहीं, एक भीड़ अफवाह, भीड़ तंत्र ही तो हावी हो रहा है ना। मतलब हम तमाम मैं वही लोकतांत्रिक बता रहा देशों हूँ, में उसके देख अंदर रहे हैं। एक एक अफवाह फैलती है और भीड़ जो है सड़कों पे आ जाती है, पुलिस हम्म। खड़े रह करके तमाशा देखती है। हम्म। और हम्म। वो पुलिस के पास, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ताकत होती नहीं है। अब मॉब लिंचिंग है ना सिर्फ अपराध नहीं है, ये कानून व्यवस्था पर खुली एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वो हार है जिसको लेकर के हम सभी को अब मान लेना चाहिए। और सरकार को मॉब लिंचिंग पे जो है अब जो सख्त कानून बनाने चाहिए वो अब तक सरकार जो है बनाती नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है। लेकिन हम किसी को देखते ही नहीं है। मतलब जो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो है वो बेमायना है और आप देखो कि वो भी प्रेशर के अंदर काम कर रही है। हम्म। तो और आप ये जो हालात जिस तरीके से देश में बढ़ते जा रहे हैं, खास करके ये जो भीड़ हत्या बढ़ती जा रही है, सत्ता खामोश रहती है, तो ये चुप्पी जो है वो एक तरीके से अपराध बनता जा रहा है जिसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखिए, भारत जो कभी संविधान से चलता था आज उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रही है। क्योंकि आज अफवाहों का कानून जो है ना वो बड़ा हो गया है। यहाँ हम्म। पर हालात ऐसे ही है जिसको लेकर के आप बात कर सको। आप किसी मॉब लिंचिंग जिसके वहाँ होती है उसके घर जाकर कभी कोशिश नहीं करते हैं देखने की कि अंदर परिवार के अंदर उसका क्या हाल है, किस तरह चल रहे हैं। कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ एक समुदाय का सवाल नहीं है ये कल शक किसी पर भी होगा, भीड़ जो है वो बेकाबू होगी, इंसान नहीं, को सही मार बात देगी। है। वो तो किसी के ये साथ भी हो ये जो सकता है।
आज आज इससे आज सरकार कोई को मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालतें रखनी चाहिए, जिसको लेकर के सजा जो है वो तुरंत तुरंत दी जाए, जिससे कि मैसेज समाज में पहुंचे कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर सरकार ने ये चीजें नहीं की ना, तो इतिहास लिखेगा कि भारत में इंसानी कानून जो है वो लगभग मर चुका है। तो इन सारी विवेक चीजों को विवेक आप जी देखें कि विवेक जी हालात बिगड़ते जा रहे हैं।